भारत की अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश, वाशिंगटन की नई दिल्ली को वार्निंग। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी का मंसूबा नाकाम बनाया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत का गुरप्रीत सिंह को अमेरिका में कत्ल करने का मंसूबा था। भारतीय हुकूमत से आला सतह पर मामला उठा दिया। अमेरिकी फेडरल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में भारतीय सफारतकार के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दी। सिख रहनुमा गुरप्रीत सिंह का मोदी हुकूमत को चैलेंज, कहा भारतीय दहशतगर्दी में नकाब हो चुकी। कनाडा में हरदीप के कत्ल के बाद मोदी हुकूमत मुझे कत्ल कराना चाहती है। गोली का सामना करने को तैयार हूँ। खालिस्तान तहरीक दुनिया भर में जारी रहेगी। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों की रिहाई और जंगबंदी का मुआहदा। गजा में 4 रोज़ा लड़ाई का वक्फा आज से शुरू होगा। हमास 50 यरगमाली, इसराइल 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइल की 10 इजाफी कैदियों की रिहाई पर लड़ाई में 1 रोज़ा मज़ीद वक्फे की पेशकश। जंगबंदी के दौरान ज़मीनी हमले या बमबारी नहीं करेगा। गजा में इमदाद के सैकड़ों ट्रक पहुँचाए जाएंगे। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक वो मुआहदे का हिस्सा नहीं। इसराइली कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल फ़लस्तीनियों के खून का प्यासा। गजा पर जंगबंदी से पहले ताज़ा हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। सहूनी फ़ौज की पनाहगुज़ीन कैंपों समेत मकानात और अस्पतालों पर बमबारी। शहदा की तादाद 14,200 से तजावुज़ कर गई। 33,000 से ज़ायद ज़ख्मी। आलमी इदारे सेहत के फ़लस्तीनी कारकुन, 6 माह के बच्चे, शौहर और 2 भाइयों समेत शहीद। हमास से झड़प में सहूनी फ़ौज के कमांडर हलाक। नाबलिस में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरा, घर घर तलाशी। मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फ़ौज ने एम्बुलेंस को नाबलिस में दाखिल होने से रोक दिया। इसराइल ज़ेर हिरासत ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को कत्ल करने लगा। खान यूनुस में 100 फ़लस्तीनी शहीदों की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। यरगमालियों की वापसी सियासी फौजी सतह पर कोशिशों के बायस हुई। मुआहदे में कातिलों की रिहाई शामिल नहीं। रेड क्रॉस को गजा में यरगमालियों से मिलने की इजाज़त होगी। तमाम यरगमालियों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। अमरीकी और मिस्री सुदूर का टेलीफोन पर राब्ता। जो बाइडन फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पुरअज़्म, कहा अमरीका गजा के मुस्तक़िल मुहासरे या सरहदों की तब्दीली की इजाज़त नहीं देगा। सऊदी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा का भी टेलीफोन पर राब्ता। फैसल बिन फरहान का जंगज़दा इलाक़ों का इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करने पर जोर, कहा आलमी बरादरी गजा में जंगबंदी के लिए अखलाक़ी किरदार अदा करे। मेरी माँ मेरा नाम टांग पर लिखो। फ़लस्तीनी शायरा ने बच्चों के नाम टांगों और हाथों पर लिखने पर नज़म लिख डाली। खुद शायरा समेत कलाम सुनने और पढ़ने वाले जज्बात पर काबू ना रख पाए। मुल्क भर में जाड़े की धूम, बालाई इलाकों में शदीद ठंड, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध और स्मॉग का राज। आम इंतखाब में PTI को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक महफूज फैसला आज 12 बजे सुनाएगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस। 13 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। बुजुर्ग सियासतदान घरों और मदारिस में बैठे मुल्क के लिए दुआ करें। बुजुर्ग सियासतदानों से नहीं, उनकी पुरानी तर्ज सियासत पर एतराज़ है। पुरानी सियासत से आवाम की तकलीफ बढ़ेगी। बिलावल भुट्टो का आसफा भुट्टो के चित्राल से इलेक्शन लड़ने का इशारा, कहा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए, कोई सियासी मुखालिफ नहीं। महंगाई और गुर्बत से मुकाबला है। नून लीग और PTI इंतकामी सियासत कर रहे हैं। टिकटॉकर्स और इशराफिया का नहीं, अवामी राज लाएंगे। वो जो दूसरों को सिलेक्टेड का
निशाना देते थे, खुद आवाज लगा लगा कर सीवी लेकर घूम कर कह रहे मुझे सेलेक्ट करो। बिलावल साहब को माजी से एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि तलखी अच्छी बात नहीं है। बिलावल दूसरों को सिलेक्टेड कहते हैं, मुल्क भर में खुद अपनी सीवी लेकर घूम रहे हैं कि मुझे वजीर आजम बनाओ। मुस्तफ़ा कमाल की जर्मन पीपल्स पार्टी पर तनकीद, पीपल्स पार्टी शिकस्त देकर बहकी बातें कर रही है। आबिद शेर अली की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू, बिलावल भुट्टो को माजी से सबक सीखने का मशवरा, फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार, बोले पीपल्स पार्टी अपना मंशूर बिलावल की क़यादत में अवाम के पास लेकर जाएगी। इंतख़ाबात में भरपूर कामयाबी हासिल करके आवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा देंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात, साबिक सेनेटर वक़ार अहमद खान की नून लीग में शमूलियत, राना सनाउल्लाह का पंजाब से 100 से ज़ायद नशिस्तें जीतने का दावा, कहा जो पंजाब से 100 से ज़ायद नशिस्तें ले वो विफाक में हुकूमत बनाती है। बिलावल इक़्तिदार में आने का कह रहे हैं, ये सियासी नारे होते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ सफबंदी, मुस्लिम लीग नून और MQM का कराची में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। निहाल हाशमी ने कहा हम अपना वज़ीर आला लाएंगे। अमीनुल हक बोले सूबे में पीपल्स पार्टी मुखालिफ वोट को साथ मिलाकर चलना है। पीपल्स पार्टी ने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। लीगी वफ्द आज JUI रहनुमाओं से मिलेगा, अपनी अपनी तजावीज़ एक दूसरे को देंगे। GDA का आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का हतमी फैसला, सिंध की हर नशिस्त पर उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान। पीर पगारा की जेर सदारत GDA का आला सतह का मुशावरती इजलास, MQM JUI समेत दीगर जमातों से मिलकर इतिहाद बनाएंगे। पीर पगारा कहते हैं इलेक्शन में अक्सरियत से कामयाब होकर सिंध की तकदीर बदलेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में फोर्सेस पर हमला, काफिले को देसी साख्ता डिवाइस से निशाना बनाया गया। 2 सिपाही लांस नाइक एहसान बादशाह और साजिद हुसैन शहीद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन, ISPR के मुताबिक फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जिला खैबर लाला कंडू चेक पोस्ट पर शरपसंदों का हमला, पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस एहलकार मुजीबुर रहमान को जख्मी हालत में हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया, जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से हमला आवर फरार, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ये वो घर है जहां पुलिस की वर्दी में जो डाकू थे उनको डाकू कहा जाए, क्योंकि मुकदमा दर्ज हो चुका है और DSP को भी बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ का जो सामान था, ये तमाम सामान यहाँ बिखरा पड़ा था, यहाँ से लूटमार की। अच्छा, जिस वक्त ये पुलिस एहलकार इस घर में दाखिल हुए उस वक्त आप क्या कर रहे थे? उस वक्त हम सब सेम गए थे, सब घर में मौजूद थे। जब दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से बजा तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आखिरकार फिर मैंने 15 को कॉल करी, 15 को कॉल करी, उन्हें एड्रेस बताया, बोले ठीक है हम आते। वो फिर घर के अंदर तोड़ फोड़ छीना झपटी ये सब तमाम उस घर के अंदर लूट मार करते रहे। कराची में पुलिस एहलकारों का घर पर डाका बोल सबसे पहले मुतासरा घर पहुंच गया। अहले खाना ने सारी कहानी सुना दी, बताया बुरी तरह दरवाज़ा बजाया, 15 पर कॉल की लेकिन मदद ना आई। दरवाज़ा ना खोला तो एहलकार कूद कर अंदर आए, जिन्होंने असलहा तलाश करने के नाम पर घर का कोना कोना छान मारा, खवातीन से बदसलूकी की। नोटिस के बाद आधा माल वापस मिला, सोने की बड़ी मिकदार का अभी तक कुछ भी मालूम नहीं। कराची पुलिस के डाकू DSP की प्राइवेट पार्टी की मदद से वारदातों का इंकशाफ, 15 से 20 अफराद पर मुश्तमिल प्राइवेट पार्टी में क्रिमिनल्स और पुलिस से बरतरफ एहलकार शामिल। डकैती, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और भत्ताखोरी समेत दीगर गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती रहीं। DSP उमैर तारिक की अदालत में पेशी, 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची सोहराब गोट में डकैती की कोशिश नाकाम, मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुल्जिमान लूट मार कर रहे थे। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर दुर्गत बना दी, 2 मुल्जिमान फरार। सुखन भैंस कॉलोनी शैतान चौक के करीब से डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मच्छर कॉलोनी में दौरान डकैती, गोली लगने से 16 साल हमजा जख्मी हुआ। कोरंगी शरीफाबाद और बोट बिस्तर में फायरिंग से 2 खवातीन जख्मी।
कराची राशिद मिनाज रोड पर ट्रैफिक हादसा, कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, गाड़ी में सवार 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की पाकिस्तान में हंगामी लैंडिंग, जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर भारतीय तैयारे को उतारा गया। CAA जराये के मुताबिक मुसाफिर की तबीयत खराबी के बाद इस तैयारे की हंगामी लैंडिंग कराई गई। अमेरिका और कनाडा को मिलाने वाली पुल पर गाड़ी में धमाका, 2 अफराद हलाक। धमाका नियाग्रा फॉल रेम्बो ब्रिज पर हुआ। अमेरिका और कनाडा को मिलाने वाली शाहरा को बंद कर दिया गया। गवर्नर न्यूयॉर्क कहते हैं गाड़ी में धमाका तेज रफ्तार कार के हादसे के बाइस हुआ। वाकई में दहशतगर्द हमले का कोई शवाहिद नहीं मिले। वनडे बैटर्स में भारत के शुभमन गिल का राज, बाबर आजम का 2 पॉइंट्स के फर्क से रैंकिंग में दूसरा नंबर। ICC ने नई रैंकिंग जारी कर दी। फखर जमान 14वें नंबर पर मौजूद। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड 16 दर्जे तरक्की के बाद 15वें नंबर पर आ गए। मार्नस लबुशेन का 8 दर्जे तरक्की के बाद 22वां नंबर। कौमी क्रिकेटर इमामुल हक नॉर्वे से दुल्हनियां लाएंगे, वहीं मशरफ भी सहरा सजाएंगे। दोनों खिलाड़ियों की शादी 25 और वलीमा 26 नवंबर को होगा। इमामुल हक की होने वाली अहलिया अनमोल की फोटोशूट सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं मशरफ के आबाई इलाके फूलनगर में रस्म हिना तकरीब में रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। मसाइल कभी खत्म नहीं होते, पर इन पे तबसरा करना भी जरूरी है। जितने हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वालों के पेट हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। तंजिया बात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तज्जिया और अली आफ्ताब का तंज बहुत जल्द बोलो जनाब में सिर्फ बोल न्यूज़ पर। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को बिछड़े 40 बरस बीत गए। मारूफ अदाकार ने 124 फिल्मों में काम किया। शानदार फनी खिदमात पर वहीद मुराद को सितारा इम्तियाज, निगार, ग्रेजुएट, नेशनल मुसव्विर समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। खुशबुओं के शहर में हुस्न के जलवे। पेरिस में सर्बिया के सर्बियन फैशन शो, सर्बिया की खातून अव्वल, प्रिंसेस, डिप्लोमेट्स और अहम शख्सियात की शिरकत। सर्बियन साइंसदान निकोला टेस्ला की तख्लीकी सलाहियतों को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। शो में खूबसूरत और कीमती जेवरात, हाथ से तैयार करदा कपड़े, बैग्स और दीगर अशिया की भी नुमाइश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।